ओम सभी को सादर नमस्ते जी। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वैदिक धर्म पर। और हम पढ़ रहे हैं वाल्मीकि रामायण, जिसके अंदर अरण्य कांड चल रहा है। अरण्य कांड के अंदर आज का जो हम सर्ग पढ़ेंगे, सर्ग 38वां। इसके अंदर हम पढ़ेंगे सबरी द्वारा राम का आतिथ्य किया जाता है। इस पूरे के पूरे प्रकरण को हम समझेंगे, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। जो शंका सबरी से जुड़ी हुई है कि झूठे बेर आदि खिलाए गए थे, तो उस शंका को भी यहाँ भी समझेंगे। जो लोगों में गलत भ्रांतियाँ बनी हुई है कि जो सबरी थी वो झूठे बेर कर करके जो है उसने टेस्ट करके जो है श्री राम को बेर खाने के लिए दिए थे, फल दिए थे खाने के लिए। तो ये बहुत बड़ी किंवदंती लोगों के समक्ष चलती है, गलत धारणा चलती है, उसको ठीक प्रकार से समझेंगे। और पूर्व की कक्षा में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से जो है अयोमुखी और कवंद से मुठभेड़ होती है श्री राम की, पूर्वी कक्षा में पढ़ चुके थे। और आज हम पढ़ेंगे सबरी के द्वारा श्री राम लक्ष्मण का आतिथ्य किया जाता है। जब वहाँ से प्रस्थान करते हैं, सुग्रीव के पास में चलने के लिए जाते हैं, तो वहीं बीच मार्ग में ही जो है चलते चलते उन्हें सबरी के आश्रम में वहाँ पर पहुँचते हैं, जहाँ पर उनका आतिथ्य किया जाता है। इस पूरे के पूरे प्रकरण को हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। जितने भी लोग चैनल से जुड़े हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। कोई शंका अपने प्रश्न को कमेंट बॉक्स में आप अपने प्रश्न लिख सकते हैं। और आप हमारे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और ट्विटर आदि से भी जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वहाँ पर जाकर आप हमसे सोशल मीडिया से और भी हमसे ज़्यादा कनेक्ट हो सकते हैं। और कोई शंका है कमेंट बॉक्स में आप अपने लिख सकते हैं। इस पूरे के पूरे प्रकरण को पढ़ेंगे, कक्षा को प्रारंभ करते हैं। तो प्रथम सर्ग आया है। तो कवंद देना तामार्गे पंपाय दर्शिता वने प्रस्थिता तु दर्शिता ग्रहा प्रचतिते नवार्तत आत्मजो। मनुष्य में श्रेष्ठ वे दोनों राजकुमार कवंद के बतलाए पंपा मार्ग को लक्ष्य करके पश्चिम दिशा की ओर चल पड़े। तो जहाँ पर कवंद के द्वारा बताया गया था, वो दोनों राजकुमार यानी श्री राम और लक्ष्मण जो हैं पंपा के मार्ग में जो है पश्चिम दिशा की ओर चल पड़ते हैं। तो पुष्करिणियाँ पंपाय स्त्रियाय मास तथा पश्चिमा ममा अपश्चिता ततस्त्रिता सर्वाय रमाय आश्रमा। कमलों से भरे हुए पंपा सरोवर, तो कमलों से भरे हुए अनेकों पुष्पों से भरे हुए जो है पंपा सरोवर के नज़दीक जब चलते हैं, तो अनेकों पुष्पों और कमलों को जो तालाब भरा हुआ था, वो सरोवर भरा हुआ, उसको देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो कुछ देर जब आगे चलते, कमलों से भरे पंपा सरोवर को अनेकों वृक्षों पुष्पों से भरे हुए पहुंचकर राम लक्ष्मण ने तपस्विनी सबरी के रमणीय आश्रम को देखा। ततो तस्त्रा श्रमदा मास्तदे दुर्म भारवे गृहवर्ततमा स्त्रुमे वीक्षिता छत्रंत तो सबरी सब्रिम अभ्यवतुमा। वे दोनों भाई नाना प्रकार के वृक्षों से आवृत उस आश्रम में पहुंचकर वहां के रमणीयता को देखते हुए सबरी के निकट पहुंचे। ततोजा दृष्टवा तदा सिद्धे समुस्तता कृतंजलि रामस्य पदो अजाग्रह लक्ष्मण से चा धीमते। वह सिद्धा सबरी उन दोनों भाइयों को देखते ही हाथ जोड़कर खड़ी होगी। तत्पश्चात उसने महाबुद्धिमान उन दोनों भाइयों का चरण स्पर्श कर उन्हें प्रणाम किया और बोली, मया तो विविध वन्य संचरिता पुरुष वत्समा तब वर्तते पुरुष व्याग्रह पंपा यस्तति संभावतमा। हे पुरुष श्रेष्ठ, मैंने पंपा सरोवर के निकटवर्ती वन में उत्पन्न होने वाले अनेक प्रकार के कंदमूल फलों को आपके लिए एकत्रित किया हुआ है। तो यहाँ पर जो लोग ये कह रहे थे कि सबरी जो है झूठे फल खिला रही थी, तो वो कहती हैं कि मैंने जो है अतिथि सत्कार के लिए आपके जो पंपा सरोवर है, इसके नज़दीक जो वृक्ष लगे हैं फलदार, उनसे मैंने अनेकों पुष्पों को, फलों को चुनकर जो है आपके अतिथि सत्कार के लिए रखा हुआ है। तो यहाँ पर तो कहीं भी देखने को ये नहीं मिलता इस श्लोक में कि कहीं झूठा बेर खिलाए गए थे या झूठा फल खिलाए गए थे। वो कहते हैं क्योंकि वनों के अंदर जो ऋषि महर्षि रहा करते थे, वनवासी रहा करते थे, जो धार्मिक हुआ करते थे, वो उनका मुख्य भोजन जो है फलहारी हुआ करता था। कंदमूल, फल आदि, अन्न आदि, यही शाकाहार भोजन पर निर्भर रहा करते थे। जो राक्षस प्रवृत्ति के थे, वो मांस, मदिरा आदि जो है उद्धम यानी व्यंग में ही फंसे रहा करते थे। जो धार्मिक हुआ करते थे, वो तपस्वी लोग जो हैं वो पुष्प, फल, कंदमूल आदि पर ही अपने जीवन को निर्वाह किया करते थे। ऐसे ही 14 वर्षों तक जब श्री राम वन में थे, जिस भी ऋषि के आश्रम में गए, वहाँ पर भी उनको अतिथि सत्कार जो है फलों के द्वारा किया गया, कंदमूलों को द्वारा किया गया। किसी ने भी मांस आदि उनको नहीं दिया, नहीं मांस खाते थे, ना मांस का समर्थन करते थे, क्योंकि ये हिंसक हैं। और इस तरीके से हिंसक जो उत्तेजना बढ़ाने वाले हैं, बुद्धि को शांत करने वाले हैं, बंद करने वाले हैं, ऐसे घृणित भोजन को कभी जो है श्री राम ने अपने जीवन के अंदर स्वीकार नहीं किया, उसका समर्थन नहीं किया, कभी भी उसका हर समय विरोध ही किया। जीव जंतु, पशु पक्षी आदि को मारना जो है वो सही नहीं है, कि हिंसा करना सही नहीं है।
यानी निर्दोष पशु पक्षियों आदियों का जो है प्रणाम करना ठीक नहीं है। श्री राम इसका समर्थन नहीं करते थे। तो यहाँ पर जो इस श्लोक अगला श्लोक आया है, पादमाचमचम आचमनीय चा सर्वा प्रादात्व विदिधि तमोवाचा ततो रामा श्रवणी संस्थिति त्रवार्थतमा। ऐसा क्या उस सबरी ने उन्हें आर्धे पाद आचमन आदि यथाविध प्रदान कर उनका आतिथ्य किया। तब श्री राम ने धर्म तथा तपश्चर्या में निरत रहने वाली सबरी से पूछा, कंचिते निर्जितता विधाना कंचिते वर्धते तपः कंचिते निते क्रोधः आहाराश्च तपोधने। हे तपस्विनी, तपश्चर्या में विघ्न डालने वाला काम आदि ये 6 शत्रुओं को तुमने जीत तो लिया है, तुम्हारी तपस्या में वृद्धि तो हो रही है, तुमने क्रोध को तो अपने वश में कर लिया है, तुम्हारे आहार आदि की प्रक्रिया निमित्त तो है। तो इस प्रकार से जो है वृत्तांत जो है उनका बोझा जाता है श्री राम के द्वारा कि आप किस प्रकार से तपस्या कर रही हैं, और जो एक शत्रु जो 6 शत्रु बताए उनको किस प्रकार से अपने काम क्रोध लोभ ईर्षा मोह मद आदि इनको तुमने अपने बस में तो कर लिया है। तो इस प्रकार से जो है बताते हैं। अगला श्लोक आया है, कंचिते निमा प्राप्त थे कंचिते मनसा सुकुमा कंचिते गुरुश्रुस्वा सफलता चारों विस्मृणा। तो इसमें कहते हैं श्लोक में चारों विस्मृण तुम यम नियमों के पालन में सफल तो हो गई हो, तप के द्वारा प्राप्त होने वाला संतोष सुख एवं शांति तो तुम्हें प्राप्त हो गई है, तेरी गुरु श्रुतवा तो सफल हो गई है। तो यहाँ पर जो है राम जी के द्वारा बोझा जाता है कि भी तुमने जो है तुम जो यहाँ पर नियमों का पालन कर रहे थे, अष्टांग योग आदि का जो तुम पालन कर रहे थे, यम नियम में रहकर जो है अतिथि सत्कार आदि ऋषियों का जो यहाँ पर कर रहे थे, उसी प्रकार से हो तो रहा है। रमणे तपस्वी पृष्ठता सा सिद्धा समतता संशय से सबरी वृद्धा रामय मृत्यु स्थिता। जब श्री राम ने सबरी से इस प्रकार प्रश्न पूछे, तब सिद्ध पुरुषों द्वारा सम्मानित उस वृद्धा तपस्विनी ने कहा, अधा प्राता तपः सिद्धे स्थित्वा संदर्शनाम्यः अधा मां सफला तप्त गुरुवश्यते सुपूजितता। हे राम, आज आपके दर्शन से मैंने तपश्चर्या की सिद्धि प्राप्त कर ली, आज मेरे तप का करने का गुरुजनों की सेवा का सार्थक हुई। तो यहाँ पर जो है तो अगला श्लोक है, कृंतते वनामदे दृष्टता स्रोत वाचा श्रुतवा तव्य तदिन्ते इच्छा अनुयोग्यतता तक्षितत्मः तत्कले ब्रह्म तेषामिच्छव्यम गंतु समीपे भवेत् तत्मनसा सुनाने आश्रमों से सदा परिचारणी। अर्थात रघुनंदन, यही मतंग वन विख्यात है। हे महा तेजस्वी, यही मेरे सुदात्मा गुरुओं ने वेद अनुसार मंत्रों से पूजित यह यज्ञ यही किया था। आपने सारा वन देख लिया है और सुनने योग्य बात सुन ली है। अब मैं आपसे आज्ञा पाकर इस शरीर को छोड़कर उन शुद्धात्मा मुनियों के समीप जाना चाहती हूँ, जिनका यह आश्रम है और जिनकी मैं चिरकाल तक सेवक रही हूँ। तो यहाँ पर जो है जो सबरी थी, जिन ऋषि महर्षियों की सेवा वो करती थी, उस आश्रम में रहकर वो कहते कि अब मेरा शरीर जो है जर्जर हो चुका है, मैंने चिरकाल तक उनकी सेवा की है, अब मैं यहाँ से जो है इस शरीर को त्याग कर, तो वो कहते हैं कि जिनकी मैं चिरकाल तक सेवक रही हूँ, अब मेरा शरीर जो है जर्जर हो चुका है। तो यहाँ पर अपना वृत्तांत बताते कि मैं वृद्ध हो चुकी हूँ, तो जिनकी मैंने सेवा की थी, जिन ऋषि महर्षियों की, वो अपने इस आश्रम में जो रहा करते थे, मतंग ऋषि का आश्रम था, और भी ऋषियों ने यहाँ पे तपश्चर्या की है अपने, तो उनके सेवक मैं रही हूँ। मेरा शरीर जो है अब जर्जर अवस्था में है, तो मैं इस शरीर को त्याग कर जो है स्वर्ग को प्राप्त होना चाहती हूँ। तो यहाँ पर वो कहती हैं, अगला श्लोक है, तमोवाच ततो रामा सबरी संतिस्थिता व्रततमा अर्चितो तव्य भद्रे गंछा कामा यथो सुक्मः इत्येवाच मुक्तवा जटिले चीर कृष्णा जनाभ्रः जबलाभ संकस सा सर्वे मम जगामहे यत्र सुकृतमानो विहंतते महर्षते पुत्रों सबरिस्ताते अगामास बनते। तदंतर उस तीक्ष्ण व्रतों वाली सबरी से राम ने कहा कि हे भद्र, आपसे अब हमारा अतिथि सत्कार भले प्रकार हो चुका है। अब आप इच्छा अनुसार सुखपूर्वक जहाँ राम के इस प्रकार कथन करते हुए वे जटाधारी चीर तथा बलकल वस्त्र धारण किए हुए जलती हुई अग्नि के समान तेज वाली स्वर्ग को प्राप्त हुई। अर्थात जहाँ पर उससे पुण्य आत्मा महर्षि उसके गुरु विचरते थे, वहीं पर सबरी आत्म समाधि द्वारा उस पुण्य स्थान को चली गई। तो यहाँ पर जो है इतना वृत्तांत सबरी का देखने को मिलता है। ना उन्होंने कोई कंदमूल झूठे आदि खिलाए थे, ना किसी प्रकार की मनगढ़ंत का कहानी मात्र बना रखी है। तो ये शुद्ध वाल्मीकि रामायण के आधार पर हमने समझा कि वहाँ पर क्या वृत्तांत वहाँ पर घटा था। तो ये समझने का प्रयास किया, समझ में आया होगा आपके। अगला श्लोक आया है जिसमें लिखा है, तथागच्छते गंचमे पंपा पिरे दर्शनमा
ऋषियो मोक गिरिजार्तृते नाति दुरप्रकाशते ऋषिमस्ते धर्मात्मा सुग्रीवस्तमो सुते नित्य बाली भर्तता सत्वार तुबे सहा वानरे। हे लक्ष्मण, आओ हम दोनों पंपा सरोवर के तट पर चले। वहाँ से वे ऋषिमुख पर्वत भी समीप ही है, जहाँ राज ऋषि पुत्र धर्मात्मा सुग्रीव बाली के भय से भयभीत होकर अपने 4 मंत्रियों के साथ सदा निवास करते हैं। तथा धीने ही सौभ्या सीता मैं परिमाग्रणमा। हे दुर्वृदा गुरुवृणा तथा धीरे रामो सौमित्रा वर्तते। हे सौम्य, सीता जी की खोज करनी उसी के अधीन है, अतः हमें जल्दी चलना चाहिए। श्री राम के ऐसे कहने पर अपने धैर्यवान भाई से लक्ष्मण जी ने कहा, गच्छवावस्थिते तत्र महापितवर्तते मना आश्रमा नुतु ततस्त्रता मित्रास्य कर्म्यः विषाम पतति अगाजात में तथा पंपा। लक्ष्मणा सा प्रभु, हाँ हम शीघ्र ही चल देना चाहिए, मेरा मन भी वहाँ पहुँचने के लिए शीघ्रता कर रहा है। ये सुनकर प्रजापालक श्री राम मतंग आश्रम से निकलकर अपने भाई लक्ष्मण के साथ पंपा सरोवर के तट पर जा पहुँचे। तो यहाँ पर जो है वो क्यों कहते हैं कि वे सुग्रीव के अधीन है, क्योंकि सुग्रीव जो है इस किष्किंधा नगरी का जो राजा हुआ करता था बाली, वहाँ पर जो है वहाँ पर पहुँचता है। तो क्योंकि उसको पूरा का पूरा इलाका जो है उसको पता था, पूरा क्षेत्र की जानकारी सुग्रीव को थी, तो इसलिए वो कहते हैं कि वो ही हमारी सहायता कर सकता है, वो हमको ठीक प्रकार से सेना आदि भी देगा और हमें जो है लंका तक पहुंचाएगा। तो ये सारा का सारा वृत्तांत जब हम किष्किंधा कांड पढ़ेंगे उसमें पूरा का पूरा समझेंगे। आज हमने सबरी के विषय में पढ़ा कि श्री राम का किस प्रकार से सत्कार किया और किस प्रकार से सबरी जो है ऋषि महर्षियों की सेवा में उस आश्रम में रहा करती थी, उनकी दिनचर्या का पालन किया करती थी, अपनी दिनचर्या में रहकर जो है उनकी सेवा सत्कार किया करती थी। तो यहाँ पर पूरा का पूरा प्रकरण आज हमने पढ़ा। जितने भी लोग चैनल से जुड़े हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। कोई शंका कमेंट बॉक्स में आप अपने प्रश्नों को लिख सकते हैं। आज की कक्षा को विराम करेंगे। सभी को सम सादर नमस्ते जी।